डब्बे की सान भी मिठाई से ही होती है। अगर मिठाई घर पर बनी हो तो कितना अच्छा हो। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से ये मिठाई बनी है और घर पर बनी है। रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई ये वाली है जो कि भाई बहन के रिश्ते को और ज़्यादा गहरा, मीठा मीठा, खस्ता खस्ता, क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनाएगी। आप इस रक्षाबंधन पर ये वाली मिठाई बनाइए। बहुत ही जूसी जूसी और क्रंची क्रंची सी ये वाली मिठाई बनेगी, जो कि आपको देखकर लग रहा ही होगा कि ये कितनी अच्छे से मिठाई बनी है। आप इस तरीके से इस मिठाई को बना सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है, तो स्पेशल रक्षाबंधन पर आप इसको बनाइए। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो। वेलकम टू माय चैनल राशि भोग में। तो चलिए बनाते हैं लच्छेदार बालूशाही। तो इसके लिए मैंने 4 कप ले लिया आटा। गेहूं का आटा नॉर्मल आटा है। आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने आटे से जो मैदा बना है कपड़े से छानकर वो ही वाला ये आटा है। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हो। मेजरमेंट के लिए आप कप, गिलास, कटोरी वो ही रखिएगा। बस मैंने ये कप रखा है। तो 4 कप ले लिए हैं आटे के। 2 चम्मच डाला है इसमें दही। दही फ्रेश दही है, खट्टा दही बिल्कुल भी ना लीजिएगा, फ्रेश दही लीजिएगा। 2 बड़े वाले चम्मच डाले हैं देसी घी के। मोइन, जब भी आप मीठी चीज में मोइन डालते हो तो घी का ही डालिएगा, क्योंकि घी से क्या होता है, खस्तापन अच्छा आता है। तो 2 चम्मच डाली है घी के। अब 1/4 चम्मच डाला है इसमें बेकिंग सोडा। खाने वाली जो चम्मच होती है ना, उसका 4th वाला हिस्सा डाला है। 1 पिंच डाला है इसमें नमक का। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारा जो आटा है अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमारी बालूशाही बनेगी वो बनेगी परतों वाली। जो ऑयल में जाके परतें अलग अलग हो जाती ना, बस उसी तरीके की हमारी जो बालूशाही बनेगी। इस तरीके से हाथों से मसल मसल के इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमें अब क्या करना है, इसको गूंथना है आटे को। बस इस तरीके की मुट्ठी बन जाए, बस ये आटा हमारा जो है कंप्लीट है। मोइन जो हमने डाला वो परफेक्ट से है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस आटे को लगाएंगे। ये आटा हमें सख्त गूंदना है, मतलब जैसे नॉर्मल आटा है ना, उससे सख्त गूंथना है। और इसको ना ज़्यादा नहीं गूंथना, बस ये आटा जो है आपस में मिल जाए इतना ही हमें इसको गूंथना है। आपस में बाइंड ही करना है, बस हमें इसको चिकना नहीं करना है और बहुत ही ज़्यादा सख्त रखना है। ये देखिए आप, इस तरीके का आटा हमें चाहिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब आप जैसे इसको रखोगे ना, तो कपड़े से ढक के ना रखिए, किसी मतलब बर्तन से ही ढक कर रखना है। इस तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए आप इस तरीके का कोई चौड़े मुंह वाला भगोना ले लीजिएगा और जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से हमने चीनी लेनी है। तो हमने 4 कप आटा लिया है तो 3 कप मैंने चीनी ली है। मेजरमेंट अगर आप सही रखोगे ना, तो आपकी जो खस्ता खस्ता सी बालूशाही है वो बहुत ही अच्छी क्रंची बनेगी। 3 कप चीनी ले लिया है और 2 कप लेना है पानी के। आप चाहे तो मतलब जितनी चीनी ली है उतना पानी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बस मैंने 2 कप पानी डाले हैं। इससे क्या होगा, बस एक ही उबाल हमें चाशनी में लाना है। अब हमने इसको गैस पर रख दिया और इसको हमें जब तक चलाना है जब तक कि ये चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अगर हम इसको नहीं चलाएंगे ना, तो ये तली में लग जाएगी और ये गलेगी नहीं। तो हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें उबाल आ गया है। अब अगर आपकी चीनी ना मटमैली है ना, तो आप इस तरीके से 2-3 चम्मच डाल दीजिए दूध की। और इस तरीके से ये जो है मैल ऊपर आ जाता है चीनी का, और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपकी चीनी साफ है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जो चीनी थी वो थोड़ी मटमैली सी थी। तो आप देख सकते हो कि अब कितनी अच्छे से बिल्कुल साफ चीनी चाशनी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हमें बनानी है ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल के, और त्योहारों के लिए बना रहे हैं, जैसे मार्केट से लाते हैं ना, उसी तरीके की बनानी। तो उसके लिए मैंने ये डाला है रेड फूड कलर है ये, इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देना। इससे क्या होगा कि बालूशाही का जो कलर है वो बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा, हलवाई जैसा आएगा। अब हम इसको 1-2 उबाल आने तक ही पकाएंगे। हमें इसकी ना कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाए। जैसे उंगली और अंगूठे के बीच में हम इसको लेते हैं तो थोड़ा चिकना चिकना सा महसूस दे। आप देख सकते हो कि कोई तार वार हमें नहीं चाहिए। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब ले लेते हैं आटे को। तो आटा भी हमारा ये देखिए थोड़ा सा लूज हो गया है, तो कोई बात नहीं है। इसको बस थोड़ा सा हमें मसल लेना है और इस तरीके से इसको आपस में बाइंड कर देना है। बस जो परतें अलग अलग निकल के आए इसी तरीके से हमें इसको बांधना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसका सॉफ्ट सा बनाना है, सॉफ्ट आटा बिल्कुल भी नहीं बनाना है।
और बस हमें इस तरीके की लोई ले लेनी है, जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, उससे आधा लोई लेनी है, पूड़ी से आधे वाली लोई लेनी है, बस छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है। और अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे चकला, चकला है ये, चकले के ऊपर हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे घी, ताकि जो हमारा आटा है वो इस पर ना चिपके। तो अब लोई को हम जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, बस उतना ही साइज रखना है, थोड़ा सा पतला करना है। जितना ज़्यादा पतला करोगे ना, उतनी ही हमारी जो बालूशाही है वो क्रंची बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। तो पूड़ी का साइज मैंने इसको बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे घी को, थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेना है। और अब किसी चाकू से इस तरीके से हमें इसके लच्छे काट लेने हैं बारीक। जितने बारीक बारीक लच्छे काटोगे ना, उतनी ही अच्छी हमारी जो बालूशाही है वो बनेगी, बिल्कुल खिल कर निकलेगी और बहुत ही अच्छे से सेफ बनेगी। तो इस तरीके से मैंने बारीक बारीक इसके जो है लच्छे काट लिए हैं। फिर हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरीके से इकट्ठा करना है, ताकि जो लच्छे है ना वो अलग अलग ही रहे। बिल्कुल टाइट हाथ नहीं रखना है, हल्के हल्के हाथों से इसको इकट्ठा कर लेना है। और दोनों हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और थोड़ा सा घुमाएंगे, और आपस में इन दोनों जोड़ को अच्छे से हमें जोड़ देना है। ये जो जोड़ होते हैं ना, इनको अच्छे से जोड़ना है, नहीं तो क्या होगा, अगर हम इनको जोड़ेंगे नहीं ना अच्छे से, तो तेल में जाकर ये खुल जाएंगे। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जोड़ को अच्छे से इसको जोड़ देना है। फिर हल्का सा हमें बेलन से इसको बेल देना है, बिल्कुल टाइट करके नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्का सा बेल देना है। तो हमारी जो है ये लच्छे वाली बालूशाही एक तो बनकर तैयार हो गई। इसी तरीके से मैंने जो है सारी बालूशाही बनाकर तैयार कर लिए। आप चाहे तो इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे भी आप लच्छे काट सकते हो, जिससे आप इजी लगे आप उसी से इस तरीके से लच्छे काट सकते हो। यकीन मानिए ये जो बालूशाही है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और लॉन्ग टाइम तक मतलब ऐसे ही क्रंची रहती है। तो अब मैंने लच्छे वाली तो काट ली है, मतलब बना ली है। अब मैं दूसरी तरीके की बनाती हूँ, जो सिंपल तरीके की है। ये भी बहुत ही अच्छी खिली खिली सी बनती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। ये सिंपल वाली है। तो इस तरीके से बस इसको तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बस थोड़ी सी लोई ले लीजिए और इस तरीके से अंगूठे से इसके बीच में होल थोड़ा सा कर लीजिए। तो हमारी जो बालूशाही है ना, दोनों तरीके की बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो, देखने में भी कितनी अच्छी लगती है। और अब करते हैं इसको फ्राई। फ्राई करने की भी मेन बात जो होती है इसके ऑयल की होती है। ऑयल बिल्कुल भी गर्म ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ठंडा ऑयल हो, गुनगुना सा ऑयल हो। जैसे हमने बालूशाही डाली है ना, बस ये बबल से उठने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें धुआंधार ऑयल हो और हमारी जो बालूशाही है ऊपर से तो अच्छे से मतलब सिक जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। अब हमने जब बालूशाही डाल दी है तो हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब ये ऊपर आ जाए ना फूल कर, तो इस तरीके से कढ़ाई को हिलाते हुए गोल कर हिलाना है। और बस ये जो बालूशाही है ऊपर आ जाती है और हमें लगे कि नीचे से हाँ थोड़ा सा सिक गया है, फिर हमें किसी कड़छी से इसको उलट पुलट कर देना है। उलट पुलट करके इनको खस्ता सा क्रंची सा सेक देना है। जब हम टच करते हैं ना, तो हमें लगने लगता है कि हाँ ये क्रंची हो गया, अच्छा सा कलर आ जाए। बस इसी तरीके से हमें ये जो बालूशाही है सेक लेनी है। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से हमारी जो बालूशाही है बनी है, बिल्कुल अलग अलग लच्छे निकले हैं। और मतलब कोई, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई जो जोड़ है ना इसका अच्छे से नहीं बनेगा तो वो तेल में जाकर खुल जाएगा। तो एक आध हो गई है ऐसी, पर कोई बात नहीं। अब जो गरम गरम बालूशाही हमने निकाली है, गुनगुनी चाशनी में इस तरीके से डाल देना है। और इन पर हमें चाशनी डालना है, उलट पुलट करके इनको हमें ढक देना है। जब तक हमारी ये वाली बालूशाही अच्छे से चाशनी को पीती है, तो हम दूसरा बेंच निकाल लेते हैं। जो सिंपल वाली मैंने ये बालूशाही बनाई थी, अब इनको डालते हैं। अगर आपको तेल गरम लगे ना, तो आप गैस बंद कर लीजिए। तो तेल मैंने बीच में ना गैस बंद कर दिया था, और आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं है। बस उसी तरीके से हमें बालूशाही को डाल देना है और इनको ना डायरेक्ट टच नहीं करना, नहीं तो ये ना ऑयल में फैल जाती है। तो ये देखिए, मतलब जब हमने डाली थी तो कितना छोटा साइज था, और जब ये अच्छे से फूल गई है, ऊपर तैरने लगी है, तो साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज हो गया है, फूल गई है, और लच्छे बिल्कुल अलग अलग निकल कर आए हैं। तो इस तरीके से बस जब ये ऊपर ना तैरने लगे, तो आप पलटे से इसको पलट देना और उलट पुलट करके इनको भी इसी तरीके से सेकना है।
थोड़ा सा कलर इनका ब्राउन हो जाए और ये क्रंची क्रंची सी हो जाए, इतना ही हमें इनको सेकना है। तो सभी बालूशाही हमारी सिक गई है। आप देख सकते हो कि कलर कितना अच्छा आया है। और अब इनको हम निकाल लेते हैं। और लच्छे आप देख सकते हो, मतलब इनकी जो बालूशाही की पहचान है ना, वो लच्छों से ही होती है। कितने मतलब परतें देखो अलग अलग हो गई। और चाशनी ना इस तरीके की जो बालूशाही होती है, अलग अलग खिली खिली परतें होती हैं, चाशनी बहुत अच्छे से पी लेती है, ये अंदर तक जाती है। तो सभी बालूशाही ये वाले मैंने निकाल ली है। अब जो हमने अपनी बालूशाही चाशनी में डाल रखी है उनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए चाशनी अच्छे से पी ली है, बालूशाही ने अंदर तक चली गई है, देखने से ही लग रहा है। अब इनको मैं सारियों को निकाल लेती हूँ। अभी देखो रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, त्योहार हमारे स्टार्ट हो गए हैं। आप इस तरीके की घर पर ही मिठाई बना सकते हो। मार्केट से लाने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरीके से घर पर बना सकते हो। हेल्दी होगी और टेस्टी भी होगी और कम खर्च होगा। तो हमारी जो बालूशाही है ना लच्छे वाली, बहुत ही बढ़िया जूसी जूसी सी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने निकाल ली है। अब हमने जो दूसरा बेंच निकाला था ना सिंपल वाली बालूशाही का, अब इनको डाल देते हैं। बस या तो फिर चाशनी ज़्यादा गर्म ना हो, या फिर जब बालूशाही जैसे हम निकालते हैं ना, थोड़ी सी नॉर्मल सी हमारी जो चाशनी, गुनगुनी चाशनी और गर्मा गर्म बालूशाही हो। बस या तो चाशनी गर्म हो या फिर बालूशाही गर्म हो, इसी तरीके की चाशनी चाहिए। इनको भी हमें उलट पुलट करके ढक कर रख देना है और हम दूसरा बैच निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमारी जो बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। इन बालूशाही ने भी देखो चाशनी को अच्छे से पी लिया है, अंदर तक इनकी रस जा चुका है, चाशनी जा चुकी है, देखने से ही लग रहा है। क्योंकि ये जो क्रैक्स आते हैं ना बालूशाही में, ये ही पहचान होती है बालूशाही की। और चाशनी को अंदर जाने का जो रास्ता होता है ना, वो ये जो क्रैक्स होते हैं इनके अंदर का ही होता है। तो हमारी बालूशाही बिल्कुल अच्छे से बन गई है, बिल्कुल परफेक्टली बनी है। आप इसी तरीके से बनाओगे ना, तो आप भी इसी तरीके से बालूशाही को बना सकते हो। मैंने सभी बालूशाही बनाकर तैयार कर लिया। अब इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ज़्यादा टाइम तक हमें बालूशाही नहीं रखनी है और ज़्यादा ना चाशनी भी गर्म ना हो। अगर ज़्यादा चाशनी गर्म होएगी ना, तो फिर क्या होगा, बालूशाही सॉफ्ट सी हो जाएगी और मतलब खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। चाशनी तो अंदर चली जाएगी लेकिन ये ना सॉफ्ट हो जाएगी। तो सभी बालूशाही मैंने ये देखिए निकाल ली है। थोड़ा सा इनके ऊपर अगर आप चाहे तो चाशनी भी डाल सकते हो, अगर आप चाशनी वाली खाना चाहते हो। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो सभी बालूशाही मतलब खाने में तो अच्छी हो, देखने में भी तो अच्छी लगे। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आंखों से खाई जाती है तभी मतलब हम खाते हैं। आंखों से हमें अच्छी लगेगी ना देखने में, तभी हमें लगेगा कि हाँ ये खाने लायक है। तो थोड़ी सी मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ, चांदी वर्क लगाकर ऊपर डाल दिया है मैंने इस पर पिस्ता। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी, हलवाई जैसी। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड। और आप इसी तरीके से घर पर ये वाली मिठाई बना सकते हो। सभी मिठाइयों में अच्छी मिठाई होती है ये बालूशाही, इसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हो आप। और अगर अब रक्षाबंधन आ रही है तो रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई होगी ये बालूशाही की। आपको अभी मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी जूसी जूसी बनी है। ये देखिए आप, अंदर तक इसके मतलब चाशनी गई है और बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब मैं अपने मुंह से इतनी तो बड़ाई मैं क्या ही मारूं, आपको देखने से तो लग ही रहा होगा कि हाँ सच में ही ऐसी बनी है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और अब रक्षाबंधन आ रही है तो इस रक्षाबंधन पर आप ये मिठाई ज़रूर से बनाइएगा। और ये देखिए मैंने ना डब्बे में लगा दिया। आपको लग रही है ना कि हाँ ये मार्केट से लाए हो आप, बिल्कुल भी नहीं, आपके सामने बनाई है ये मिठाई मैंने। और बिल्कुल मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।